महाकुंभ में हादसों को लेकर हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। कल हमने 2 भगदड़ की खबर दिखाई थी, लेकिन आज हमारी टीम को पता चला है कि मौनी अमावस्या के स्नान के दिन 2 नहीं बल्कि 3 भगदड़ मची थी। लेकिन प्रशासन के पन्नों में सिर्फ 1 भगदड़ का जिक्र किया गया है। न्यायिक आयोग की टीम जांच में जुट गई है। हम भी लगातार कारणों के तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। घटनास्थल से मिले सबूतों की कड़ियों को जोड़कर हमने ये रिसर्च रिपोर्ट तैयार की है। जानने की कोशिश की है क्या हादसे को रोका जा सकता था, और अगर हां तो फिर कुंभ का कसूरवार कौन है। भगदड़ नंबर 1 संगमनोज का इलाका। भगदड़ नंबर 2 महावीर मार्ग सेक्टर 21। भगदड़ नंबर 3 फाफा मऊ पांचून ब्रिज। एक, 2, 3 ये तीनों तस्वीरें मौनी अमावस्या के अमृत स्नान से जुड़ी हैं। तीनों की टाइमिंग में बहुत ज्यादा समय का फर्क नहीं है। तीनों ही घटनाएं मेला क्षेत्र की हैं। एक एक करके भगदड़ की ये 3 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। तस्वीरें वायरल हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने उस दिन सिर्फ संगमनोज वाली घटना का ही जिक्र किया। बाकी दोनों घटनाओं में क्या हुआ सामने नहीं आया है। अलग अलग भगदड़ का सच क्या है, इसकी हकीकत का खुलासा पुलिस और प्रशासन को करना है। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या महाकुंभ की जिम्मेदारी सरकार ने जिन अधिकारियों को दी है वो अपनी जिम्मेदारी निभा पाए हैं? एक एक करके इन चेहरों पर नजर डालिए। विजय किरण आनंद मेला अधिकारी हैं, राजेश द्विवेदी एसएसपी मेला, विजय विश्वास पंत कमिश्नर प्रयागराज, वैभव कृष्णा डीआईजी महाकुंभ, भानु भास्कर एडीजी प्रयागराज जोन। प्रयागराज और मेला जिला क्षेत्र के ये 5 अफसर हैं। इन्हीं के कंधों पर महाकुंभ को व्यवस्थित तरीके से निपटाने की जिम्मेदारी है। सवाल फिर वही कि क्या इन अफसरों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई? आइए शुरू से शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर कुंभ के कसूरवार कौन है। जिन 5 अफसरों का जिक्र अभी हमने किया है, इन्हीं 5 पर जिम्मेदारी है। इन्हीं 5 के भरोसे 40 करोड़ लोगों के कुंभ में जुटाने का महाप्लान सरकार ने तैयार कर लिया था। लेकिन क्या इन लोगों की चूक 30 लोगों की जान पर भारी पड़ गई? आइए अमावस की उस कातिल रात के कसूरवार को तलाशने की कोशिश करते हैं। अभी कुछ घंटे पहले तक लगातार एक उल्लास का माहौल था, एक उत्साह था मौनी अमावस्या को लेकर। लेकिन इस वक्त यकीनन जो शोक का माहौल है, क्योंकि लगातार खबरें अच्छी नहीं आ रही हैं। यहाँ पर किस तरीके से जो बैरिकेडिंग बनाई गई थी वो टूटी है, और ये देखिए ये वो जगह है जहाँ पर हादसा हुआ है। इस वक्त मैं प्रयागराज महाकुंभ में केंद्रीय अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ। ये 100 बेड का अस्पताल है और यहाँ पर एक के बाद एक कई एम्बुलेंस पहुँच रही हैं। हम सब संगमनोज पर मौजूद हैं और यहाँ थोड़ी देर पहले भगदड़ जैसी स्थिति मची थी। लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि 1 दर्जन से ज्यादा बेहद ही गंभीर रूप से घायल लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जिनको इलाज दिया जा रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में संगमनोज पर भगदड़ की घटना के बाद अखाड़ों ने अमृत स्नान का कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिया है। एबीपी न्यूज की पूरी टीम 28 और 29 जनवरी की दरमियानी रात भगदड़ की खबर को कवर कर रही थी। पहली भगदड़ संगमनोज के उस इलाके में मची थी जो पिलर नंबर 111 से 127 के आसपास पड़ता है। हमने भगदड़ के 100 से ज्यादा चश्मदीदों के बयान को सुना। उन्होंने जो देखा उसे समझने के बाद ये रिपोर्ट बनाई है। जो तथ्य सामने आए उसमें एक अहम बात जो सामने आई वो है प्रोटोकॉल की बात।
असल में खबर ये फैली कि स्नान के लिए नागा साधु आ रहे हैं। संभवतः पुलिस ने इसके लिए सोए लोगों को हटाना शुरू किया और इसी दौरान बैरिकेड तोड़कर दूसरी तरफ से लोग दौड़ पड़े और अनहोनी हो गई। चश्मदीद इसी बात की पुष्टि करते हैं। भगदड़ मच गई, जिसके कारण क्या हुआ, लोग इधर उधर भागने लगे और कोई भी उनको संभालने वाला नहीं था ठीक से। और उसके बाद जो भगदड़ के बाद मौतें हुई हैं, उनको हैंडल करने की जगह पुलिस वाले वीआईपी सिक्योरिटी दे रहे थे, वीआईपीज़ को निकाल रहे थे, जबकि आम आदमी की लाशों को वो देख भी नहीं। मौके पे मैं था, यहाँ पे जहाँ पे जो लोग थे वो आके यहाँ पे आराम भी कर रहे थे। लेटे भी थे, उनके ऊपर दौड़ गए क्या लोग? हाँ, और जब यहाँ पे प्रोटोकॉल के चक्कर में जब लोग भागने लगे तो यहाँ पे जो लेटे थे सर वो भी कुचल के यहाँ पे मारे। कोई वीआईपी आया था क्या? नहीं, वीआईपी प्रोटोकॉल आने के लिए सबको हटाया जा रहा था और उसमें जो नहाने तो ये जो बैग फैला है सब वही? कुछ थे यहाँ पे, कुछ सोए भी थे, सब वही पड़े हुए हैं सर। जिन लोगों के बयान अभी हमने आपको सुनाए हैं, ये लोग उसी जगह पर थे जहां 29 तारीख वाले स्नान के लिए रात को भगदड़ मची थी। इन्हीं गवाहियों के आधार पर हम सिस्टम से सवाल और अफसरों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। एक महिला श्रद्धालु की गवाही सुनिए जो मौके पर थी और इनका बयान सिस्टम पर सीधी चोट है। कितनी देर बाद एम्बुलेंस पुलिस आ गई है? कुछ नहीं आए भैया, सब अपना अपना जान खुद बचाए हैं और सब अपने से बचे हैं। लड़के भागे के भैया कंधे पे लेके जाओ, 2 लड़के कंधे पे लेके भागे, बुढ़ी नहीं खत्म हो गई। हम लोग उसको पानी पिलाए बैठाए हैं, कुछ नहीं आया। कितने लोग लगभग मरे हैं? आधे घंटे तक कोई कुछ नहीं आया, 1 घंटे तक कोई कुछ नहीं। अगर वाकई में चश्मदीद जो दावा कर रहे हैं वो सच है तो फिर मेले की जिम्मेदारी संभाल रहे अफसरों पर सवाल तो उठने ही चाहिए। आखिर कंट्रोल रूम को भगदड़ की जानकारी क्यों नहीं मिली? भीड़ के बैरिकेड तोड़ने का अंदाजा अनुभवी अफसरों को क्यों नहीं हुआ? सीसीटीवी से जो नजर रखी जा रही थी वो नजरें घटना के वक्त कहाँ थी? और ये सवाल सिर्फ एक भगदड़ की थ्योरी पर नहीं बल्कि तीनों पर लागू होते हैं। पर सच्चाई तो ये है, जब संगम नोज पर उस रात भगदड़ मची तो न तो पुलिस को अंदाजा था और न ही पुलिस सच बताना चाहती थी। घटना के ठीक बाद रात करीब 2:30 बजे हमारे रिपोर्टर अवधेश मिश्र को 3 स्टार पुलिस के अधिकारी मिले जिन्होंने भगदड़ मानने से ही इनकार कर दिया था। सर यहाँ पर क्या हुआ था? क्या हुआ यहाँ? नहीं, भगदड़ नहीं हुई है। जिन लोगों को ले जाया गया है उनकी स्थिति कैसी है? अब हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास बताएंगे ना, हम क्या बताएं? आपकी ड्यूटी है ना, तो मतलब क्या हो गया था? भगदड़ हो गई? नहीं, भगदड़ नहीं हुई है। बैरिकेडिंग कैसे टूट गई? बैरिकेडिंग टूट गई तो टूट गई, अब पब्लिक है उसमें क्या करेंगे? सवालों में पुलिस की भूमिका है क्योंकि मौके पर मौजूद पुलिस के अधिकारी भगदड़ मान ही नहीं रहे थे। चश्मदीद भी कह रहे थे कि पुलिस ने लोगों को उनके हाल पर ही छोड़ दिया था। बहुत से लोग यहाँ पे नहाने के लिए रुके थे, महिलाएं बच्चे थी और अचानक से जो है एक मॉब आया, भगदड़ मची और भगदड़ में लोग एक दूसरे पे चढ़ते हुए कूदते रौंदते चले गए और यहाँ पर जो भी पुलिस फोर्स थी वो सब हट गए, मतलब सबको उनके हाथ पे छोड़ दिया गया। इस रिपोर्ट में हमने भले ही चंद चश्मदीदों को दिखाया है, लेकिन हमारी टीम ने 100 से ज्यादा लोगों के बयान देखे हैं, सुने हैं और चश्मदीदों की तमाम थ्योरी यही कहती है कि पुलिस और प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, न तो भीड़ को संभालने में और न ही भीड़ को सुरक्षित निकालने में। 1 बजे लगभग भगदड़ मची, उसमें क्या हुआ, एक रास्ता कर दिए इसीलिए ऐसा हुआ। आने जाने का एक ही रास्ता कर दिए इसीलिए ऐसा हुआ। कितने महिलाएं गिरी, सबको उठा के हम लोग लेके हेल्प किए। इतना संगम आने वाले और जाने वालों के लिए रास्ता एक ही कर दिया गया था। रोड पर भीड़ बढ़ती गई और लोग फंसते चले गए। संगम नोज की घटना की तस्वीर भले ही सामने ना हो, लेकिन दूसरी भगदड़ की तस्वीर सामने है जो बताती है कि लाखों की भीड़ खुद से संघर्ष कर रही थी। सुरक्षा और पुलिस के नाम पर 2 महिला पुलिसकर्मी भीड़ से जूझ रही थी। सवाल ये कि सुरक्षा का जो इतना तामझाम था वो कहाँ गया था? उसका इस्तेमाल भीड़ को कंट्रोल करने में क्यों नहीं किया गया? क्यों 10 करोड़ लोगों के हिसाब से उस दिन की तैयारी नहीं थी? चश्मदीदों के बयान और मौके से मिली तमाम गवाहियां यही कहती हैं कि पुलिस और प्रशासन के अधिकारी सुरक्षा देने में फेल रहे। अब मामला कोर्ट चला गया है। मांग की गई है कि दोषी अफसरों पर कार्रवाई हो। जांच शुरू हो चुकी है। क्या नतीजा निकलता है देखने वाली बात होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।